कर वो टॉप पर 2 में आ गए। पूरा नई गेंद भेजिए प्लीज, जल्द से जल्द जाइए, टाइम की कमी है। इनिंग की आगाज खूबसूरत जिगर द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी हमारे, उससे की जाएगी। एम्पायर की सेवा दे रहे मैच रेफरी जैसी भूमिका बजाने वाले हमारे राजेश, दोनों राजेश प्रेक्षक की भी बहुत मैं तारीफ करना चाहूंगा कि रात के 1 बज रहे मगर अपनी चेयर अपनी जगह नहीं छोड़ी है उन्होंने। इस एपीएल की यही तो खासियत है, खिलाड़ी तो खेलना चाहते हैं मगर प्रेक्षक भी अंत तक रहते हैं इस टूर्नामेंट में। और प्रवीण मामा की चाय की एक बार आप जरूर। यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैच रेफरी बता रहे हैं हमारे मोहन कागल, दोनों अंपायर से गुजारिश है जल्द से जल्द ये मैच शुरू करवाएं। Ladies and 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इस एपीएल में एपीएल सीजन 2 और अपने दिल स्कूप स्कोर के साथ आगाज करते हुए गणेश गागल टीम का और खुद का स्कोर। हेलो 4 रन के साथ खाता खोलते हुए यहां पर अब कुछ फील्ड में परिवर्तन करते हुए यहाँ कप्तान शंभू रियोशिप करना चाहते थे, सफल भी हुए और लगातार दूसरी गेंद में दूसरा चौका। अगर कोई भी बल्लेबाज 3 गेंद में 3 चौके और या 4 गेंद में 3 गेंद में 3 चौके मारता है तो चपरेडी डेयरी की ओर से 2 केजी घी दिया जाएगा शुद्धता की निशान, यानी कि चपरेडी डेयरी। और हमारे विठल भाई की ओर से 1111 रुपये दिए जाएंगे, वो हमारे इस टूर्नामेंट में सहयोगी राशि रहेगी अगर कोई भी बल्लेबाज 3-4 गेंद में 4 चौके या छक्के या विकेट लेता है तो। धन्यवाद उन दाताओं का भी। गणेश आगे आके खेल दिया है, सफल भी हुए और गेंद सीधी सीमा रेखा के पार, अंपायर के हाथ हवा में, यानी कि छक्का आता हुआ 6। तो पुरस्कार तो दूर रहे मगर टीम को है आज एक बड़ी जीत की जरूरत यहां पर, क्योंकि ग्रुप स्टेज ही ऐसा हो गया है कि अगर जीतना है तो रन रेट के साथ जीतो। 3 गेंद में 3 बाउंड्री और पूरी तरह से अपनी जाल में फंसा लिया था मगर वहां पर मेरे ख्याल से विकेट कीपर से कैरी नहीं हुई वहां पर गेंद। तो वापसी तो की थी यहां पर गेंदबाज परेश ने। देखते अब क्या करते हैं। गणेश रियरशिप करना चाहते थे, खेलने में सफल रहे मगर सीधे क्षेत्ररक्षक पॉइंट में जो है उसके हाथों में जाती हुई गेंद, स्कोर रुका वहीं पर। 14 रन। आगाज अच्छा था। इस ओवर में आर के की ओर से टॉस जीतकर पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का फैसला किया था। इस बार फिर सफल हुए और गेंद सीधी मामा टी स्टॉल में जाती हुई 6 रन के लिए। तो ये महंगा ओवर श्री राम लाइंस की ओर से आता हुआ। अब कप्तान नाराज, शंभू नाराज,
क्योंकि अपने बढ़िया गेंदबाज पर जो उम्मीद थी कि अच्छी गेंदबाजी करेंगे, मगर पूरी तरह से विफल कर दिया वहां पर गणेश ने। अब पिछली मैच में काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, ऐसे शंभू वीरा को लाए हैं यहाँ पर गेंदबाजी में कप्तान शंभू। स्ट्राइक पर पहली बार सामना करेंगे दिलीप म्यात्रा, संघर्ष से ताल्लुक रखते हैं मेरे ख्याल से। अलग अलग गांव के सभी खिलाड़ी इस खूबसूरत टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। इस बार उठा दिया है, सफल है नीचे उसके खिलाड़ी, मगर सफलता बहुत की थी गेंद को रोकने में, मगर सफल नहीं हुए और गेंद सीधी हमारे स्टेज पे जाती हुई 6 रन के लिए। तो जो छक्के चौके गणेश ने चालू किए थे वो बरकरार रखते हुए दिलीप पहली गेंद पर छक्का लगा है भाई। दूसरी गेंद पर वही ऑफसाइड खेलना चाहते थे, मगर टप्पा खाने के बाद काटा बदली गेंद और बल्लेबाज को हल्का सा चकमा भी दिया। तो वापसी करना चाहते हैं, जानते हैं यहाँ पर शंभू। स्क्रीन पर हमारे आयोजक मित्र भरत भाई। इस बार फंसाया पूरी तरह से फंसा दिया यहाँ पर बल्लेबाज को और कप्तान खुश है क्योंकि उस तरफ से ही उसने फील्ड सजाई थी। गेंदबाज से सलाह मशवरा किया था छक्का लगाने के बाद। स्क्रीन पर हमारे मित्र ऐसे दीपक भाई डांगर और गोकुल भाई, उसका भी हम स्वागत करते हैं। तो जो रनों की रफ्तार बढ़ रही थी पहाड़ की तरह, उसमें अब हल्का सा क्रैक किया है यहाँ पर शंभू ने। बल्लेबाज टीम भी खुश है क्योंकि उसकी सोच थी कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, जैसा श्री राम फाइटर्स के बल्लेबाजों ने किया था। रमेश भाई, वालजी भाई, काफी मेहनत है उन सब की। जितनी तारीफ की जाए हमारे सभी आयोजक मित्र की उतनी कम। हमारे आहिर समाज के तो मित्र है ही, और हमारे दूसरे मित्र ऐसे गोस्वामी, मेहुल, राज गज्जर, नीलेश पिनारा, काफी देर तक हमको सहयोग करते हैं आयोजक में, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं सभी के। मैं और देखिए स्क्रीन में काफी मेहनत रहती है इस दोनों की। रमेश भाई, मुकेश भाई युवा उद्योगपति है हमारे इस समाज के दोनों। और दूसरी सफलता यहां पर बातों ही बातों में ले ली विकेट। तो जो चौके छक्के लग रहे थे, बड़ा झटका, मेरे ख्याल से भूमित आइकॉन प्लेयर थे बल्लेबाज के लिस्ट में, उसको यहां पर आउट किया है। अब नए बल्लेबाज शंभू आहिर गुरु स्पोर्ट से ताल्लुक रखते हैं। पिछली मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी। नाराज भूमि साफ दिखाई दे रहा है। जीटीसी की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लाजवाब इंटरनेशनल की तरह जो कवरेज होती है उस हिसाब से कवरेज करते हुए एपीएल में 4 चांद लगाते हुए जीटीसी के सभी कैमरामैन, उसकी भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। ठंड में इतने बड़े बड़े टावर पर आखिरी वक्त तक रहते हैं, निगाहें रहती है हर एक गेंद पर, बिना कोई ब्रेक लिए। सभी कैमरामैन की मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बढ़िया लाइव प्रसारण उनके द्वारा घर बैठे सभी प्रेक्षक को भी वो बढ़िया नजारा दिलाते हैं ग्राउंड का। चलते हैं मैच में। शंभू ने काफी वापसी दिलाई है अपनी टीम को। इस बार बल्लेबाज स्वीप करना चाहते थे, मगर जब तक गेंद आती उससे पहले बल्ला निकल चुका था और एम्पायर राजेश का इशारा। और
दोनों हमारे ऑफ स्कोरर भी स्क्रीन पर, उसकी भी सेवाएं मिलती हुई, ऑनलाइन स्कोरर भी हमारे स्क्रीन पर भी है, क्योंकि सबकी तारीफ करना जरूरी है, सबका साथ ही है तभी तो इस बढ़िया टूर्नामेंट होती है भाई। चलते हैं मैच में। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। इस जो स्क्रीन पर है हमारे बहुत मेहनतू सच्चू के साथीदार भी कहे जाएंगे, मोनिक, अंत में, सबसे अंत में वो जाते हैं। रियरशिप करना चाहते थे मगर इस बार चकमा दिया। यहाँ पर इस बार कप्तान शंभू ने कुछ रणनीति में अपना चेंज किया है। पहले लगातार अपने गेंदबाज को दी थी दूसरी ओवर, इस बार गति परिवर्तन साफ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। गेंदबाज ने उंगलियां का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया। स्कोर है अपना 27 रन। पहली ओवर में 20 रन बने थे, दूसरी ओवर में 6 रन आए और 2 सफलता हासिल करवाई शंभू ने। टाइम की कमी है तो उसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर सभी टीम को 40 मिनट दी जाती है इनिंग समाप्त करने के लिए, वरना हमारे मैच रेफरी इस बार आगे आके खेलना चाहते थे मगर फिर से गति परिवर्तन, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन, हल्की सी मिस फीलिंग हुई मेरे ख्याल से मगर मना कर दिया वहां पर गणेश ने। और थ्रो भी हुआ है मगर कोई जोखम नहीं लेना चाहते हैं गणेश। पता है 2 विकेट जा चुकी है, स्टार्ट तो मिल चुका है, अभी स्टार्ट को एक बड़े लक्ष्य में आज शामिल करना चाहेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद, ऐसी गेंद तो कोई बल्लेबाज छोड़ता नहीं और सही नसीहत देता है गेंद। वहां पर बैठे प्रेक्षक से गुजारिश होगी कि वो गेंद दीजिएगा, आपके लिए हम यहाँ पर सभी सुविधाएं रखी है, बैठक के लिए, पानी के लिए भी, क्योंकि जो गेंद बाहर जाती है अगर वो गेंद वापस आ जाती है तो बल्लेबाज खुश हो जाता है। तो सेवा दीजिए आप प्रेक्षक, आप भी सहयोग दीजिएगा। सुभाष, मैं आपको बता दूं आज मंगूस बैट से जो आज गागल ने दमखम दिखाया है आज। जी हाँ, देखिए मैं बोल रहा था ना, जो गेंद जाती है वही गेंद अक्सर हर एक बल्लेबाज लेना चाहता है, क्योंकि उसका मन बन जाता है कि यही गेंद जाएगी वापिस। भरत भाई, जी भरत भाई आप कुछ बताना चाह रहे थे। इस बार पटकी हुई गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे और सफल हुए मगर विकेट लेने में सफल नहीं हुए। यकीनन 5 रन में बोलूंगा, अभी पता चल जाएगा हमारी बंसीधर स्क्रीन पर। सुभाष, मैं ये बता रहा था कि ये मंगूस दावत ड्रिंक जल्द से जल्द जाए, दावत ड्रिंक। और उसके जो मंगूस बैट से आज गणेश गागल ने जो बैटिंग की है ना, वाकई लाजवाब बैटिंग की है सुभाष। जी हाँ, मेरे को जब तक पता है आईपीएल में मेरे ख्याल से मैथ्यू हेडन ने मंगूस बैट से स्टार्ट किया था, ऐसे मेरे मैच रेफरी बता रहे हैं, मोहन गागल। मोहन गागल की तो भी बात मैं ही, आपको भरत भाई बता दूं, गूगल बोलते हैं उसको सब, मोहन गूगल, उसके पास सभी जानकारी रहती है। गूगल के पास नहीं है उतनी हमारे मैच रेफरी के पास जानकारी है। और एक उसकी तारीफ और भी करनी चाहिए कि हमारे जितने भी 150 खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट को, सबको वो पहचानते हैं। भरत भाई, मोहन गागल की तो बात ही अलग है, वो नीति और नियम से ही चलने वाले हैं और ऐसी समाज की टूर्नामेंटें रहती हैं और उसमें ये ऐसे खिलाड़ी और ऐसे मैच रेफरी मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है सुभाष। जी हाँ, और देवराज आहिर कप्तान बालकृष्ण के, और उसकी भी सेवा बहुत बढ़िया है इस टूर्नामेंट में। भरत भाई, बिल्कुल सही बात है, दोनों बाप बेटे अभी तक बैठे, देखो बेटा भी बॉल बॉय के रूप में गया हुआ है। एक बार ये दोनों बाप बेटे के लिए मैं तो कहूंगा कि एक बार तालियां होनी चाहिए।
प्रवीण मामा की भी तारीफ होगी, जब भी बोलते हैं चाय हाजिर हो जाती है। कमेंट्री बॉक्स में भेजिएगा। हमारे कैमरामैन और साउंड सिस्टम वाले को जोश की जरूरत है। जैसे खिलाड़ी को ड्रिंक देती है, जोश भर देती है, दावत ड्रिंक की बात ही कुछ और है। जब जब मैदान में दावत ड्रिंक जाती है, कुछ ना कुछ, अगले साल देखा था, इस साल भी वही ड्रिंक में एनर्जी बरकरार। उसकी ओर से इस बार तो एक बड़ा सहयोग भी दिया गया है, पेविलियन बनाया गया है। जैसे इंटरनेशनल मैदान में होते हैं, ऐसे 2 पेविलियन बनाए गए हमारे यहाँ पर, और दोनों पेविलियन का नाम भी रखा गया है, चेंजर एनर्जी ड्रिंक और जीरा किंग। प्रवीण भाई आहिर जो यहाँ पे जो टी स्टॉल और बहुत ही उम्दा इंसानों में से एक प्रवीण भाई, और उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के साइड चाय भेजें। जी हाँ, मैं तो सभी प्रेक्षक को कहना चाहूँगा कि ग्राउंड में आइए तो एक बार प्रवीण मामा की चाय जरूर पीजिए, और जब भी आप कहीं भी जाए तो ड्रिंक लेना है तो दावत की ही ड्रिंक पीजिए। और स्कोर की बात की जाए, टाइम आउट समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35, 2 विकेट के नुकसान पर। आर.के. अकरनगर ने यहाँ पर टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। कप्तान के सामने कप्तान, मुकाबला रोमांचक देखने को मिलेगा भरत भाई। गब्बर के सामने गब्बर, दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, एक गेंद के साथ और दूसरा मंगूस बैट के साथ। अगली आवाज सुभाष आहिर की। हवा में गेंद, खिलाड़ी उसे नीचे, और काफी बढ़िया दौड़ लगाई थी वहां पर क्षेत्ररक्षण में, मगर सफल नहीं हुए। मगर सफल हुए अपने टीम के लिए रन बचाने में। यकीनन ये 4 रन होती, मगर तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। और अपने जाल में कामयाब भी हो चुके थे 80% शंभू भाई गेंदबाजी में। इस बार खेल दिया है, मगर अच्छा संपर्क, हल्का मिस फीलिंग हो रही थी, मगर जो पहली मैच में गलती कर रहे थे श्री राम के सभी खिलाड़ी, अच्छी तरह फंसाना। हाँ, શરૂઆત તો સારી મળી હતી, એમ હતું કે રન થાશે ઢગલા, પણ હવે વિકેટના થાય છે ધીમે ધીમે ઢગલા ભરતભાઈ। एकदम साची बात છે ભાઈ સુભાષ, પણ હજી પણ જે મોટી માછલી જે છે ને એ હજી रोहित अब जा रहे हैं। रोहित गणेश गागल जब तक बीच मैदान में है, टोटल कहीं भी रुक सकता है। और देखिए, ये है हमारे मैच रेफरी की खूबी। देखिए कैसी निगाह रहती है भरत भाई। नए बल्लेबाज को आते ही नॉन स्ट्राइक पर देखा तो यहीं से एम्पायर को कॉल दे दिया कि भाई भेजिए नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पर, क्योंकि नए रूल्स आ चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। वही रूल्स हम यहाँ पर खिला रहे हैं। 2 रिव्यू सिस्टम भी रखा गया है। इस बार आते ही सम्मान दिया। ये बल्लेबाज ऐसे पहले सम्मान देते हैं, फिर तो गेंदबाज को ऐसे धोते हैं कि बात ही छोड़ दीजिए भरत भाई। बिल्कुल सही बात है। अभी भी ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर बना हुआ है। आगाज बहुत बढ़िया था, मगर शंभू ने जो 2 विकेट हासिल की उसे आर.के. अकरनगर की रफ्तार में इस बार लो फुल टॉस गेंद सीधा खेल दिया। 2 खिलाड़ी के बीच में जाते हुए गेंद, तू रोकेगा या मैं रोकूंगा, गेंद बोलेगी आप रोकेंगे उससे पहले तो मैं चली जाऊंगी, और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद 4 रन। इस 4 रन के साथ काफी देर के बाद आती हुई बाउंड्री, चौके के साथ स्कोर कदम बढ़ता हुआ 40। ऑस भी आ चुकी है। यकीनन यहाँ पर मैच में रहना है या तो
100 से ऊपर ही आपको स्कोर बनाने होंगे। प्रवीण मामा की चाय की तारीफ भी की जाए उतनी कम। इस बार गति परिवर्तन, बल्लेबाज का बल्ला कहां, गेंद कहां, पूरी तरह से चकमा दिया। यहाँ हेलीकॉप्टर करवाना चाहते थे मगर हेलीकॉप्टर में रफ्तार नहीं मिली और एम्पायर का इशारा एंड ऑफ द ओवर और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर है 40 रन। 3 विकेट। आर के अटल नगर ने यहाँ पर टॉस से जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, पहली ओवर में बढ़िया साबित किया था, ताबड़तोड़ परस्पर हावी हुए थे गणेश, मगर फिर आए शंभू, छाए शंभू। सुभाष, अब 6 ओवर बाकी है, क्या लगता है ये टोटल ये 6 ओवर में कितने रन खर्च करेंगे श्रीराम? जी हाँ, युवा तेज गेंदबाज पद्धर से ताल्लुक रखते हैं जयदीप। पद्धर के विराट कोहली, कल मैंने ऐसा सुना था। जी हाँ, गेंदबाजी में है विराट कोहली और माफ कीजिए गेंदबाजी में है हार्दिक पांड्या और बल्लेबाजी जब करने आते हैं तो बन जाते हैं विराट कोहली। और आते ही अतिरिक्त सहकारी सहाय देते हुए आर के अटल नगर को गेंदबाज जयदीप। फिर से दिशाहीन गेंद और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, एम्पायर का इशारा वाइट। शायद ये गेंदबाजी चेंज करते हुए शंभू भाई। जी हाँ, यहाँ पर गेंदबाज लय नहीं हासिल कर रहे तो सही डिसीजन रहेगा। परिवर्तन किया है यहाँ पर गेंदबाजी में। आर के अटल नगर का खेमा तो कुछ रिव्यू का इशारा कर रहे थे, लेकिन गणेश ने मना किया कि नहीं, नो नहीं है, वाइट ही है। ये सिस्टम भी बहुत बढ़िया है इस बार। दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसा लाइव टेलीकास्ट में भी हो रहा है। खूबसूरत लाइव। नए गेंदबाज आए हैं। गणेश का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है सुभाष। जी भरत भाई, आप बरकरार रहिए। बड़ी मछली जाल में। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था खुद कप्तान ने। जो डिसीजन लिया उससे श्रीराम खुश, लेकिन आर के ना खुश। इसे कहते हैं अनुभव। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके गणेश गागल लौटे हैं। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए गणेश गागल का। हमारे इस टूर्नामेंट में खूब उनका अच्छा सहयोग रहा है और जितनी तारीफ करे उतनी कम श्री राम 11 की।
आगाज गणेश का बहुत बढ़िया था, मगर सहयोग नहीं मिला दूसरे बल्लेबाजों का। इसकी बदौलत अब स्कोर रुक गया है। मगर अब जो क्रीज पर बल्लेबाज है, पिछले साल चैंपियन टीम में थे वागेश्वरी टाइटंस में। इस बार फ्रेंचाइजीज की बात की जाए तो कुछ फ्रेंचाइजीज ने अपने पुराने खिलाड़ी को रिपीट किया है, कुछ ने रिलीज भी किया है। तो इस बार सभी टीमें देखा जाए तो हर अगले साल भी सब टीम सेम ही थी। बल्लेबाजी गेंदबाजी में की तुलना की जाए तो हल्के हाथों से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की ओर, जब तक खिलाड़ी फील्ड करते। एक रन आता हुआ, एक कदम स्कोर भी बढ़ता हुआ। इस बार बल्लेबाज सफल हुए, गेंद सीधी दावत के बैनर में जाते हुए 4 रन के लिए। भरत भाई, बिल्कुल सही बात है सुभाष। अभी भी ये मैच बराबर बना हुआ है और ओस आप देख रहे हो बीच मैदान में गांधीधाम श्री राम को खेलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ओस आज थोड़ी ज्यादा दिख रही है। बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में गेंद थी। जब तक लेग का फील्डर फील्ड करेगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। टोटल 1 कदम और आगे बढ़ता हुआ। कुछ प्रेक्षक बोल रहे हैं कि डीजे बजाइए, मगर रूल्स है यहाँ पर। डीजे में हिसाब से हम डीजे नहीं बजा रहे हैं तो माफ कीजिएगा। टाइम की थोड़ी पाबंदी है और रेसिडेंस एरिया है, इसकी वजह से। चले गेंदबाज। इस रेसिडेंस एरिया में आपको ओहो लंबा चौड़ा छक्का बार बार देखने को मन करे, ऐसा 6 यहाँ पर बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ। ऋतिक बहुत ही अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी है। अगर इसकी पाले में गेंद आई तो यकीनन बाउंड्री के बाहर ही मिलेगी। और आप बात कर रहे थे इस रेसिडेंसी एरिया, तो इस रेसिडेंसी एरिया में आपको अच्छे अच्छे मकान में रहना है तो हमारे मुकेश मामा जय खोड़ियार और मीरा कंस्ट्रक्शन के भरत भाई का जरूर संपर्क कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया मकान बना रहे, वो भी सपनों के घर आपके बना के देंगे। एक बार जरूर साइड विजिट कीजिएगा उनका भी। इस बार हेलीकॉप्टर करना चाहते थे, सफल भी हो गए थे, मगर वहां पर बहुत ही अच्छी फील्ड कहूंगा सुभाष। हमने देखा है कि इन शंभू ने 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर एम्पायर ने रिव्यू किया है कि बाउंड्री चेक करने के लिए एम्पायर रिव्यू। देखते क्या है एम्पायर रिव्यू, रेफरी बताएंगे हमको। लाइन से थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हुआ, लेकिन मैं तो कहूंगा कि 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए शंभू ने। जी हाँ, वो तो वक्त बताएगा। हमारा वक्त यानी कि जीटीसी वक्त बता रहे हैं। रेफरी जा चुके हैं, अभी भी डिसीजन आ जाएगा। शॉट काफी बढ़िया था सो भाई, सफल हुए यहाँ पर क्षेत्ररक्षण टीम के लिए। 5 रन बचाते हुए यहाँ पर शंभू। एक रन आता हुआ। ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। नए गेंदबाज हरी ऋतिक बल्लेबाजी देखने के लिए प्रेक्षक भी इस बार अजीबोगरीब रिवर्सिव शॉट खेलना चाहते थे। स्कोर है 59।
4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर। ऋतिक इस बार दिशा से भटके, एम्पायर दे देंगे सहकारी साय के फटके। वाइट। फिर से एम्पायर का सेम डिसीजन, वाइट। गेंदबाज कुछ प्लान कर रहे हैं बल्लेबाज को फंसाने के लिए, मगर बल्लेबाज छक्का एक गगनचुंबी जड़ चुके हैं, तो उसके रेंज में नहीं डालना चाहते हैं गेंदबाज। गेंद पता है अगर रेंज में आ गई तो गेंद हो जाएगी ग्राउंड के बाहर। जी हाँ, इस बार गति परिवर्तन, बढ़िया तेज रफ्तार से जाती हुई, स्पीड मीटर में तकरीबन 250 की स्पीड दिखाती हुई हमारा को ये गेंद इस बार सिर्फ खेल दिया है, दिशा दिखाई और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद 4 रन। दिशाहीन थोड़ी गेंद टप्पा खाने के बाद काफी लेग स्टंप पर जा रही थी और सिर्फ इसको दिशा ही दिखानी थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया। इस बार फिर से वाइट वाइट वाइट, यानी कि इस ओवर में अतिरिक्त बॉल आ चुके हैं और स्कोर जाता हुआ 66। इस बार सफल हुए और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। रफ्तार जो शुरुआत में मिली थी गणेश के द्वारा, बीच में रोक दी शंभू के द्वारा और वापिस चालू कर दी यहां पर ऋतिक के द्वारा, और इस चौके के साथ स्कोर जाता हुआ 70 रन। छठा ओवर है प्रगति पर। गेंद, धन्यवाद वो प्रेक्षक का कि जिन्होंने गेंद भेजी, क्योंकि सभी प्रेक्षक का भी धन्यवाद है। देर रात तक आप इस टूर्नामेंट में ग्राउंड पर बने हैं। पानी की व्यवस्था भी हर प्रेक्षक के लिए यहाँ रखी है, उसके दाता रहे हमारे जितेश भाई आहिर, उसका भी धन्यवाद। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे मगर देखा हवा की रफ्तार तेज है तो हेलीकॉप्टर फिर उड़ाया नहीं, बल्लेबाज ने सम्मान दे दिया गेंदबाज को। इस बार पटकी हुई गेंद, खिलाड़ी है उसके नीचे मगर सिर्फ देखते रह जाएंगे और सफल भी हुए। खिलाड़ी रखा था फिर भी वहीं पर खेले यहाँ पर ऋतिक। पता चल गया था कि गेंदबाज एक ही लाइन पर गेंदबाजी कर रहा है और स्कोर एंड ऑफ द ओवर। 6 ओवर की समाप्ति पर 76 रन। आरके फाइटर्स टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सही साबित होता हुआ जिस तरह से अभी दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं और ओस भी बहुत हो है, तो बल्लेबाजी में थोड़ी फायदा रहेगा इस बार ओस में, क्योंकि ओस की वजह से क्षेत्र रक्षण को इस बार नुकसान हो रहा है, ऐसे मैच रेफरी ने बताया है। कुछ ना कुछ नया होता है हर एपीएल में, इस बार ओस ने भी कुछ नया किया है। फिर से मेरे ख्याल से दिशाहीन, जी हाँ, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में राजेश के, राजेश जाटिया और राजेश एम्पायर की सेवा देते हुए शंभू को बुलाया है। सफल गेंदबाज है इस टीम के, जब भी जरूरत होती है शंभू की ओर जाते हैं। दूसरी ओवर बड़ी पावर प्ले में हमने देखा बल्लेबाज हावी हो गए थे तो पूरी तरह से रोक दिया था, तो जिस तरह से अब बल्लेबाज हावी हो चुके हैं उसको रोकना चाहते हैं शंभू, इसीलिए शंभू को बुलाया है।
फिर से बल्लेबाज तैयार, इस बार गेंद काफी हाइट ले चुकी है खिलाड़ी उसके नीचे। देखते हैं कैच लपकते नहीं, जो बरकरार है कैच छोड़ने की श्री राम की। लय है वही लय रखते हुए सभी क्षेत्र रक्षण कैच इस टूर्नामेंट में इस बार काफी कैच छूटे हैं, मगर आज हमारे देवराज आहिर ने एक बढ़िया कैच लपका था। तारीफ है, कैच था वो डाइव लगा के कैच लपका था। भरत भाई देव जी अपने केएल राहुल। जी हाँ, ओह बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़े इंजर्ड भी हुए हैं, अब देखना अगली मैच में खेल सकते हैं या नहीं, वो भी देखने वाली बात है। जी हाँ, देखिए मैंने बोला था कि जब भी विकेट की दरकरार रहती है तो संपू की ओर ही जाते हैं और सफल भी होते हैं, तो इस बार भी सफल हुए। ऋतिक एक बढ़िया बल्लेबाज, सेट हो चुके बल्लेबाज गति परिवर्तन में फंस गए और अपना विकेट देके गए संपू को। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं। राम जी काफी पॉइंट खर्च किए थे आर के अटल नगर पर। इस पर भरत भाई आपको बता दूं तकरीबन 40 लाख पॉइंट। कंटिन्यू रहेगा भरत भाई। सॉरी, अब बीच मैदान में राम जी आहिर पधारे हैं। टोटल जा पहुंचा है 78। फाइव लॉस। चले शंभू, बहुत ही अच्छी गेंदबाज और चतुर गेंदबाज है शंभू। अभी भी जो प्रोजेक्ट स्कोर दिखा रहा है 117। 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए शंभू, और धीरे धीरे ओस जो है बीच मैदान में बढ़ता हुआ। चले शंभू अपनी आखिरी गेंद लेकर, और 3 गेंद लगातार बीट की। एम्पायर का इशारा, ओवर 7 ओवर का खेल खत्म हुआ। टोटल जा पहुंचा 78। 5 लॉस। रामजी आहिर 0, रोहित आहिर 10 रन बनाकर 20 मैदान पर। प्रोजेक्ट स्कोर दिखा रहा है 111। और मैं बता दूं शंभू ने 1 ही रन खर्च किया। 7वीं ओवर में सिर्फ 1 रन। वाकई लाजवाब गेंदबाजी की है शंभू ने। अब देखने वाली बात है ये 3 ओवर में कितने रन आर के अटल नगर ले सकती है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इतनी मैच देखी, लेकिन जो शंभू आहिर ने फील्ड में तब्दीली करते रहे हैं और लगातार सभी खिलाड़ियों को चेंज करते रहे हैं। और हवाई फायर, सिक्सर। 6 कदम और आगे बढ़ता हुआ टोटल जा पहुंचा 84। जी हाँ, हम इसीलिए सभी को बोल रहे हैं कि आप टाइम पे आइए, क्योंकि आखिर में ओस आ जाती है तो फिर आखिरी जो मुकाबले होते हैं उसमें। सुभाष अभी 84, अभी भी ये टोटल। खुद गब्बर हमारे बीच में बैठे हैं, वो खुश है। आज मंगूस बैट में लाजवाब बल्लेबाजी की है। दो गेंदे 7 रन खाए हैं। पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा, दूसरे बॉल पर 1 रन। टोटल 84। और मैं आपको बता दूं सुभाष की ये एपीएल के अंदर सभी के सभी खिलाड़ी स्टार है, कोई किसी को हल्के में नहीं ले सकता है। देखिए सिक्सर।
जी हाँ, पहली 3 गेंद पर कुछ नहीं रन थे मगर सेट हो गए थे, इसीलिए अब सिर्फ दिशा दिखा के सीधा स्टेट में खेलते हुए राम जी यहाँ पर टोटल 91। प्रोजेक्ट स्कोर अभी 121 दिखा रहा है भरत भाई। प्रोजेक्ट स्कोर है 1-1। चले चौथी गेंद लेकर, और यहां पर बहुत ही अच्छी सफलता, फसाया फसाया फसाया। जी हाँ, राम जी आहिर को बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद पहुंची विकेट कीपर की गोदी में। अब मेरे ख्याल से जाएंगे बल्लेबाज विपुल, बढ़िया बल्लेबाज है। आरके में तो सुभाष देखो, एक से एक बल्लेबाज बैठे हैं। जी हाँ, अटल नगर के विराट कोहली, मैंने इनको फाइनल में देखा था सुभाष, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और सूझबूझ के साथ। अटल नगर में जो फाइनल हुआ था मैंने देखा था, बहुत सूझबूझ के साथ खड़े रहे, टीम थोड़ी लड़खड़ा गई थी और पूरा काम इन्होंने संभाला था। जी हाँ, जब भी टीम को कभी भी जरूरत होती है विपुल हाजिर ही रहते हैं, और बढ़िया युवा बल्लेबाज है। टेक्निकल जिस तरह से सचिन खेलते थे उस हिसाब से खेलते हैं विपुल गागल। काफी बढ़िया नाम, काफी बढ़िया प्लेयर, सफलता हासिल की है। यहाँ पर गेंदबाज ने थोड़ा उत्साहित होंगे, अब देखते हैं विपुल क्या करते हैं। जी हाँ, सम्मान के साथ 1 रन के लिए दौड़ रहे थे मगर मना किया, वहां सीधे क्षेत्र रक्षण में हाथों में जाती हुई गेंद। कोई टोटल 91, 6 लॉस, 8वीं ओवर किया आखिरी गेंद। स्ट्राइक पर है विपुल गागल। आगे आके खेलना चाहते थे मगर गेंद सीधी जड़ में जाती हुई, और एम्पायर का इशारा एंड ऑफ द ओवर। 8 ओवर की समाप्ति पर है 92, 6 विकेट के नुकसान पर। आज कैप्टन नगर ने आज टॉस जीता था। अब तक तो देखा जाए तो जिस हिसाब से आज रन बन रहे हैं उस हिसाब से सही है, मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी किसी भी वक्त पासा पलट सकता है भरत भाई। बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले ही आपको बताया कि एपीएल के अंदर कोई भी टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी ही नहीं कि आप इसको बोल सको कि ये इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम, सभी एक से एक स्टार है। तभी तो पूरा ऑक्शन हुआ और बहुत स्टार, उसका ऑक्शन में उनका भी नाम नहीं है, तो आप सोच सकते हो ये किस लेवल के खिलाड़ी है सभी। टोटल 92। गेंदबाज में हरी, एम्पायर में राजेश ने दे दिया वाइट, एक अतिरिक्त और सहकारी साय। 93। 9वां ओवर है प्रगति पर, 12 गेंद का। इस बार खूबसूरत शॉट, ताकत बहुत बढ़िया थी गेंद में, मगर क्षेत्र रक्षण ने भी बहुत बढ़िया वहां पर फील्ड की और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, जैसे आज देवराज बचा रहे थे। इस बार जड़ में गेंद डाली, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे मगर गेंदबाज क्या फाइटर प्लेन था, उड़ाने नहीं दिया हेलीकॉप्टर को। इस रफ्तार से गेंद डाली थी गेंदबाज। सुभाष, प्रेक्षक सब बता रहे हैं कि सिग्नल सही तरह से नहीं मिला है, जैकेट की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं। जी हाँ, सही बात है, प्रेक्षक की डिमांड हम हर रोज पूरी कर रहे हैं। इस बार अरे बाहर की गेंद थी और स्लिप के खिलाड़ी सिर्फ देखते रह गए जब तक वो कैच लपकना चाहते थे, उससे पहले तो गेंद सीधी डिजिटल आहिरात के बैनर में जाती हुई। उसकी भी सेवा जितनी भी की जाए, तारीफ की जाए उतनी कम। भरत भाई, सुभाष बिल्कुल, ये लेकिन ये स्लीप में ऐसी गेंद पकड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है, तीर की तरह निकलती है गेंद। इस बार उठा के खेलना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं हुआ, लॉन्ग ऑफ की ओर मारना चाहते थे विपुल। नाम तो बहुत बड़ा है, अभी भी 2 गेंदें बाकी है। स्कोर है 99। 100 कैसे बनते, छक्के या सिंगल से भरत भाई? सिक्सर लगाते हैं या चौका लगाते हैं या सिंगल लेते हैं या दूड़ी या सरकारी सहाय। या सरकारी सहाय।
1 रन से टीम का यहां पर शतक पूरा होता हुआ खेमा खुश, लेकिन जिस हिसाब से विपुल को भेजा था इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि विपुल खरे उतरे हैं, क्योंकि 5 गेंद में सिर्फ 6 ही रन बनाए हैं। रोहित की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। 11 गेंद खेलिए, 16 रन बनाए हैं। ये बहुत बढ़िया गेंद इस बार। वाकई गेंदबाजी लाजवाब। की बात की जाए तो भरत भाई और आर के अटल नगर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाज है। हमारे मित्र ऐसे सुरेश टैन की रफ्तार से तो सब ही। सुभाष, अभी तुमने देखा होगा पीछे जो स्लीप के फील्डर ने जो फील्ड किया ना, टीम के लिए 4 रन बचाए। कीपर से गेंद निकल चुकी थी और स्लीप ने जाके वो गेंद पकड़ी। और अब आर के अटल नगर में तो तेज रफ्तार वाले 3 गेंदबाज हैं। स्टैन की तो बात ही अलग है। जी जी जरूर, मगर इस बार एपीएल में हमको देखने को मिल रहा है गेंदबाज सफल हो रहे हैं, मगर फील्ड में सहयोग नहीं मिल रहा है। लूज फील्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भरत भाई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दावत ड्रिंक ज्यादा फील्डर को पीनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सुभाष, लेकिन इस टूर्नामेंट में आपको मैं बता दूं कि सभी खिलाड़ी 99% ऑलराउंडर है। आप चाहे गेंदबाजी करा लो, चाहे बल्लेबाजी करा लो, चाहे विकेट कीपरिंग करा लो, चाहे पॉइंट में रखो, बाउंड्री पे रखो। और ये आप देखो अभी ये श्री राम के सभी फील्डर को मैं कब से देख रहा हूँ, सभी फील्डर के जगह अलग अलग चेंज होती रही है। कप्तान पॉइंट से अब हमारे तरफ यहाँ पहुंचे अलग अलग, यानी कि सभी खिलाड़ी में सब ताकत है। जी जी, अब पहली ओवर महंगी साबित हुई थी, वही गेंदबाज को भरोसा दिला रहे कप्तान। टाइम की बात की जाए तो पहली ओवर में तो गणेश गागल खड़े थे और हार्ड हिटर बल्लेबाज के हिसाब से पहले ही यहाँ पर समाप्त हो रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे श्री राम लाइंस के। इस बार गेंद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये सेट बल्लेबाज है, और जैसी पहली ओवर डाली थी यहाँ पर परेश ने, वही खराब गेंदबाजी करते हुए, और टीम का स्कोर इस छक्के के साथ 106 ऑफ 6 विकेट। आखिरी ओवर प्रगति पर भरत। अभी भी 5 गेंद बाकी, पहले ही गेंद पर छक्का जड़ा है। विपुल भी कोई कम बल्लेबाजों में से एक नहीं है, लेकिन ये खेल ही इतना फास्ट है। 10 ओवर है। प्रेक्षक का भी धन्यवाद, देर रात तक आप सेवा दे रहे हैं, गेंद भेज रहे हैं। वापिस रिप्लाई, वही प्रेक्षक के पास जाती हुई गेंद 6 रन के लिए। चटपटी वाले भैया भी आज क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे यूपी वाले भैया बहुत ही अच्छा फील्डिंग करते हुए। तो परेश की गेंदबाजी इस बार तीसरी मैच में नहीं चल रही है। पहली 2 मैच में काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, मगर पहले गणेश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। अब वही रफ्तार जो आगाज हुआ था पहली ओवर में रनों की बारिश का, वही आगाज को बरकरार रखते हुए यहाँ पर विपुल 8 गेंद में 19, 9वीं गेंद उठा दिया है, हाइट है, 3 क्षेत्ररक्षण उसके पीछे जा रहे हैं, और सफल। अंत में परेश को मिलती हुई सफलता। देर आए दुरुस्त आए, और रन खर्च किए इस ओवर में 12। बहुत ही अच्छी बैटिंग करके वापस लौटे हैं विपुल आहिर। 8 गेंद 19 रन, 9 गेंदे 19 रन। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं विपुल का स्थान लेने के लिए। राजू आहिर। देखिए भरत भाई, हम बोल रहे हैं इस टूर्नामेंट में हमारे आहिर समाज के अलग अलग गांव से आ रहे हैं खिलाड़ी। तो ये खिलाड़ी जो अब बल्लेबाज जा रहा है वो राजपर भैरैया नखत्राना से आ रहे हैं। गढ़सी से माफ कीजिएगा, मांडवी से ताल्लुक रखते हैं। मैच रेफरी बता रहे हैं गढ़सीसा से भी आगे, यानी कि यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर से। यही एपीएल का मजा है। आते ही
सेट हो गया था ये, लेकिन इन्होंने पहले कैच करना है, नहीं करना है, करना है, लेकिन 1 रन से ही रुकना पड़ेगा राजू आहिर को। अभी भी 2 गेंदे बाकी, सामने है रोहित आहिर। 12 गेंदे 18 रन। यहाँ चेस करना मुश्किल हो रहा है। 2 गेंदे बाकी। फुल टॉस गेंद और ये चौके में तब्दील किया। तो विकेट जरूर हासिल की थी, मगर जो रन दे रहे थे परेश, वो चालू है सिलसिला दूसरा और उसका प्रगति पर, और अभी तक उन्होंने खर्च किए 37 रन। आखिरी गेंद, गणेश फाइटर भी तैयार। 117। बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी की आज रोहित ने। टोटल 121 तो और जीतने के लिए 122। जी हाँ, काफी महंगे साबित हुए परेश। आज 2 ओवर में 41 रन खर्च किए, तो काफी महंगे साबित गेंदबाज। गणेश ने जो मुझे बताया था कि 120 बिल्कुल टीम खरी उतरी है। अब गेंदबाज देखते हैं क्या किस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। अब देखते हैं, जो अगर स्टैंड चल गए तो काम बन गया, और अगर श्री राम के राहुल चल गए तो उनका काम बन गया। दोनों टीम एक दूसरे से कम नहीं। जी हाँ, यही तो इस एपीएल की खासियत है। सभी टीम में जितने ताकतवर बल्लेबाज उतने ताकतवर गेंदबाज। एपीएल 2 आहिर समाज की एक बड़ी टूर्नामेंट, एपीएल थीम पर चलती हुई, आईपीएल थीम पर चलती हुई। बात की जाए इस टूर्नामेंट में दाताश्री की, तो उनका भी सहयोग बहुत बड़ा मिला है, उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तेजा भाई रमा भाई कानगढ़, प्रमुख श्री कच्छ पाटण आहिर समाज मंडल 51,000 रुपया। 11,000 रुपया खिमजी भाई हीरालाल भाई वाघियाणी माधापर। 9,999 महेश भाई हमीर भाई आहिर। 5355 रुपया आरडी 4 नाड़ापा। 5100 रुपया माही एंटरप्राइज माधव सामजी भाई वारोत्रा। 5100 रुपया रिधिलेस हाउस रमेश भाई आहिर। 5100 रुपया स्व राहुल कांति गागलनी स्मृति हस्ते यश सीतापरा। 5100 रुपया मुकेश भाई रणछोड़ भाई डांगर भगत। 5100 रुपया सदगुरु इंडस्ट्री सुखपर। 2100 रुपया श्री राम बिल्डिंग मटेरियल्स भारत भाई राठौड़। 2100 रुपया सोनी अमृतलाल प्रेमजी। 2100 रुपया महेश भाई कोवाड़िया। 2100 रुपया जीनाम टेलीकॉम भरत भाई आहिर। 2100 रुपया अश्विन वालजी गागल भाई अटलनगर। 2100 रुपया खेंगर भाई आहिर भिंडाए। 1100 रुपया वालजी भाई गोपाल भाई केरसिया खेंगर पर। 5100 रुपया कानजी भाई पीएसआई। 11,000 रुपया सामजी भाई भूरा भाई डांगर तरफ थी। 11,000 रुपया धना भाई राणा भाई आहिर तरफ थी। 11,000 रुपया रणछोड़ भाई गोपाल भाई आहिर तरफ थी। 2100 रुपया एंटी आहिर तरफ थी। 2100 रुपया धनजी भाई तरफ थी। 2100 रुपया रणछोड़ भाई नागौर तरफ थी। 5100 रुपया पीठा भाई आहिर तरफ थी। 5100 रुपया मीरा कंस्ट्रक्शन भरत भाई आहिर तरफ थी। 2100 रुपया जीनम मोबाइल मितेश भाई आहिर तरफ थी। तो दोनों अंपायर भी जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजिएगा, टाइम की कमी है। ₹1550 विपुल भाई सामजी भाई बराड़िया लाखों तरफ थी। 1,000 रुपया महेश भाई चावड़ा लाखों तरफ थी। 3,333 रुपया हरिभाई हिंदू पसवाड़िया तरफ थी। અને ટુર્નામેન્ટમાં બધા ખેલાડીઓ માટે સુંદર મજાની જે આપણે ભોજનની વ્યવસ્થા રાખી છે, એ ભોજનના દાતાશ્રીઓને તો કેમ ભૂલાય। ટીવી શેઠ આહિર, ગોકુળભાઈ ડાંગર, શામજીભાઈ આહિર અને ભરતભાઈ આહિર, દરેક દાતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને ડ્રેસના દાતા છે સાવલી તરફથી
સુરેશભાઈ આહિર અને શ્યામ કલણ તરફથી રાહુલભાઈ આહિર. અને આ ટુર્નામેન્ટમાં સહયોગી છે એવા પંકજ મંડપ સર્વિસ, ડ્રિંક્સના પાર્ટનર કેદારનાથ એન્ટરપ્રાઇઝના અમારા રમેશભાઈ આહિર, લાઈવ માટે જીટીસી લાઈવ હરેશભાઈ ગઢવી, સાઉન્ડ સિસ્ટમના દ્વારકેશ સાઉન્ડ રોહનભાઈ આહિર, સ્ક્રીન બંસીધર સ્ટુડિયો સુરેશભાઈ આહિર અને પ્રવીણભાઈ આહિર. અને આ નજારો આપણી બધે વચ્ચે ખૂબસૂરત જોઈ શકીએ છીએ એવા ટાવર લાઇટિંગના કૃષ્ણા લાઇટિંગ ઢોરી મહેશભાઈ આહિર, વાઈફાઈ સિસ્ટમ માટે મહિપતભાઈ આહિર અને પ્રેક્ષક માટે પાણીના દાતા છે એવા જીતેશભાઈ આહિર. તો ધન્યવાદ બધા દાતાશ્રીઓનો. ગ્રુપપતિ અને ઝડપથી બેસ્ટેમન મોકલજો શંભુભાઈ. आपको मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट में सभी ने सहयोग जरूर दिया, लेकिन सुभाष आहिर के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए. मेरे हिसाब से लास्ट एक मंथ से लगातार इस टूर्नामेंट के बारे में वो कहीं ना कहीं मेहनत करते दिखते हैं. एक बार सुभाष आहिर के लिए तालियां होनी चाहिए. उनके आगे के बाल जो है ना इस टूर्नामेंट के कारण झड़े हैं थोड़े बहुत ज्यादा. नहीं भरत भाई, सभी हमारे जो मोनिक सच्चू आप सभी भाइयों की बदौलत ही ये टूर्नामेंट इतना सक्सेस रहा है. सच्चू की तो बात की जाए तो उसने अपना बिजनेस दुबई में अभी चालू किया था, वो रुकवा कर यहाँ पर आए हैं स्पेशल एपीएल के लिए. तो उतनी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है. सबके साथ होता है तभी तो इतना बड़ा और अच्छा टूर्नामेंट रहता है. सभी भाइयों को साथ में ही रखना चाहिए. यही सोच के साथ इस टूर्नामेंट लगातार दूसरे साल में तो जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन तो हमारे समाज में किसी की कमी नहीं है. जब भी चाहिए कोई भी दातार, पैसे की कोई कमी नहीं है. तो कमी रहती है तो वो सिर्फ टाइम की रहती है. इसीलिए अब हम सभी ऑनर को यहाँ से सूचित कर रहे हैं कि कल का मुकाबला हमारा जो टाइम आपको दिया गया है उससे आप 30 मिनट पहले आइएगा मैदान में, वरना पेनल्टी सिस्टम हमारे हर हमेश 24 जागरूक रहते हैं. ऐसे मोहन भाई आपको पेनल्टी दे सकते हैं. भरत भाई, अभी तो इतना बड़ा टूर्नामेंट करना और इस टूर्नामेंट में मैनेजमेंट करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है. और इस बीच माधापर में इतना बड़ा आयोजन करना आहिर समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात है. और मैं कहता हूं कि ये क्रिकेट तो एक खेल के दौर में हम खेल रहे हैं, लेकिन हमारा आपस में भाईचारा बढ़े और एक अलग मैसेज जाए. और ऐसे बड़े शहरों में ऐसे टूर्नामेंट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है. देखिए यहाँ पर जो प्रेक्षक बैठे हैं पीली जर्सी में, और मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच मैदान है ना वो हमारे रऊजी भाई वेकरिया उनका ये मैदान है. वालजी भाई से उनकी बात हुई, उन्होंने ऐसे ही बोला अगर आहिर समाज का ये टूर्नामेंट है तो आपको उसमें पूछने की कोई बात नहीं है. इसलिए एक बार मैं रऊजी भाई का भी दिल से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं. जी हाँ, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत मैदान को देने के लिए. और वो टीम जो पीली जर्सी में आई है वो टीम इस एपीएल को लाइव देखने के लिए उसका मुकाबला जीत के आई है. उस टीम के प्रेक्षक का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं. एपीएल का यही जलवा है. भरत भाई, कहाँ की टीम है सुभाष? एम्पायर जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें. कैमरामैन की भी तारीफ की जाएगी भरत भाई. बिल्कुल सही बात है. बहुत ही अच्छा लाइव और बहुत ही क्लीन जो इस टूर्नामेंट के दृश्य आ रहे हैं. श्री 11 वर्ली से आए हैं. देखिए, अच्छा, वर्ली से एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए. और इस टूर्नामेंट का जो एक संदेश है ना बहुत ही बड़ा संदेश है. कोई भी हारेगा या जीतेगा एफ और आहिर ही रहेगा, इसलिए वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन हम सब साथ में
सब भाई मिले, एक दूसरे से परिचित होते रहते हैं और हर एक क्षेत्र के अंदर अब हमारी आहिर समाज के नवयुवान देखने को मिलते हैं। हर एक बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी सोशल वर्क हो, चाहे जॉब के बारे में कहा जाए तो ये एक बड़ी बात होती है और क्रिकेट के माध्यम से तो बहुत बड़ी पहचान मिलती है। सुभाष, पहली गेंद आखिरी मैच की। जी जी जरूर, जड़ में डाली हुई गेंद सम्मान के साथ खेलते हुए वहां पर बल्लेबाज यस हुंबल नॉन स्ट्राइक पर है। भव्यदीप आहिर, भरत भाई, हमारा ध्येय ही वही है कि सभी भाई आपस में जुड़े मिले। इस बार फुल टॉस गेंद नहीं छोड़ेंगे, मगर सफलता यहां पर और एम्पायर रिव्यू है, यहां पर रिव्यू लिया गया। गेंद तो खराब थी मगर बल्लेबाज जितनी जोर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर धकेलना चाहते थे उतना गति नहीं मिली गेंद को और सीधी क्षेत्र रक्षण के हाथों में जाती हुई। मगर थर्ड अंपायर रिव्यू सिस्टम इस साल रखा है, उसका अंपायर उपयोग करते हुए इस बार नो बॉल है कि क्या है देखिएगा। हेलो, और एम्पायर का इशारा नो बॉल। डीजे की सेवा नहीं है वरना जैसी फ्री हिट रहेगी। जी प्रवीण, धन्यवाद। प्रवीण की तारीफ की जाए उतनी कम भाई, जब भी बोलते हैं सिर्फ फोन में ही काम करवा देते हैं और उसका कन्हैया सप्लायर्स है, कभी भी रेती काकरी सिलिका की कभी भी जरूरत है तो कांटेक्ट कीजिएगा उनका। फ्री हिट, ओह उठा के खेलना चाहते थे मगर ऋतिक चतुराई वाली गेंदबाजी करते हुए गति परिवर्तन से इस बार चकमा दे दिया बल्लेबाज को। तो स्कोर जा पूछा है 2 रन। नो बॉल का कोई फायदा नहीं मिला यहां पर बल्लेबाज यस को। अब स्ट्राइक पर आएंगे भव्यदीप, बढ़िया बल्लेबाज, इस बार उठा दिया है। संपर्क देखे कैसा है, खिलाड़ी उसके नीचे, काफी लंबी दौड़ और यकीनन कैच तो नहीं रखेंगे मगर टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए क्षेत्र रक्षण में रहे खिलाड़ी ने। जी हाँ, जय जोश रहता है सभी टीम में सभी खिलाड़ियों का। काफी खूबसूरत नजारा माधापुर का इस कृष्ण ग्राउंड में। इस बार उठा दिया, अपने रेंज में पाई गेंद और गेंद को दिया सीमा रेखा पार। 6 रन। प्रेक्षक जा रहे हैं, धन्यवाद करना चाहेंगे उसका भी। देखिए कितनी रफ्तार से वो गेंद यहाँ पर ग्राउंड में आ देंगे। देखिए अभी हमारी आवाज पहुंची और गेंद आ गई। धन्यवाद उस प्रेक्षक का भी, देर रात तक सेवा दे रहे हैं। सभी प्रेक्षक के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है और पानी की व्यवस्था हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में रखी है। चाय पीनी है। छक्का लगाया है ऋतिक, देखते हैं वापसी करते हैं क्या करते हैं। जी हाँ, ड्राइव कर दिया
इस शॉट से विराट कोहली की याद दिलाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज भव्यदीप। बढ़िया ड्राइव लाइव में देखिए हमारी स्क्रीन बंशीधर स्क्रीन पर। इस बार वापिस वही शॉट, मगर फील्ड बहुत बढ़िया वहां पर दीवार की तरह आके रोक दी और एम्पायर राजेश का ओवर एंड ऑफ दी ओवर। पहली ओवर की समाप्ति पर श्री राम का स्कोर पहुंचा है 14 रन बिना कोई नुकसान पर। आर के अटल नगर की बात की जाए तो उनकी पहली ओवर पे स्कोर था मेरे ख्याल से 20 बिना कोई विकेट खोए। दोनों टीम को वक्त दिया गया है 40 मिनट, उसी में आपको समाप्त करना होगा। श्री राम ने आज बढ़िया वक्त बचाया है, 30 मिनट में ही अपना मुकाबला समाप्त कर दिया। अच्छा मैनेजमेंट कहा जाएगा टीम का। गणेश कुछ चर्चा विचारणा करते हुए अपने गेंदबाज आए हैं, अब मयूर आहिर ताल्लुक रखते हैं वो। देखिए भरत भाई, बाड़ा मांडवी से आए हैं इस बार ये खिलाड़ी। मयूर यस को यस, इस बार फुल टॉस गेंद सीधी, क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले होता है तो 30 गज के बाहर सिर्फ आप 2 ही खिलाड़ी रख सकते हैं। उसका फायदा लिया यहाँ पर बल्लेबाज ने और गेंद तो स्वागत किया है चौके के साथ। स्कोर है 18। इस बार पटकी हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन वही दिशा पर जहां पर पहले चौका गया था। अब डाल दिया छक्का गेंद बल्लेबाज यश ने। स्कोर रफ्तार बढ़ता हुआ 24। पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर की 2 गेंदें हुई है। भवदीप खेल रहे हैं 12 पर, यश खेल रहे हैं 11 पर। सफलता मिल चुकी थी मगर 9 बॉल ने इस बार फुल टॉस गेंद, लगातार तीसरी गेंद में छक्का जड़ते हुए अब जो हमारे दाता हैं इनाम के, उसका नाम लेना जरूरी बनता है, क्योंकि अगर कोई भी बल्लेबाज 3 गेंद में 3 छक्के जड़ता है तो शुद्धता की पहचान ऐसी चपरेडी डेयरी की ओर से दिए जाएगा 2 केजी घी, और विठल भाई आहिर की ओर से दिया जाएगा 1111 रुपये का नगद पुरस्कार। वो पुरस्कार दिया जाएगा टूर्नामेंट के लिए। उसके लिए आपको 4 गेंद में 4 छक्के लगाने होंगे। उस सभी दाताओं का हम धन्यवाद करना चाहते हैं खिलाड़ियों का प्रोत्साहित करने के लिए। अब इस बार गेंदबाज को कुछ सोचना होगा, क्योंकि बल्लेबाज ने तो पूरी तरह से हावी होकर लंबे छक्के और चौके जड़ दिए हैं। उत्साह में है अब बल्लेबाज, देखते हैं गेंदबाज क्या करते हैं। इस बार जड़ में डाली हुई मगर गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ की ओर जाती हुई, दोनों खिलाड़ी को पार करती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा पार। तो लगातार चौथी गेंद में रनों की जो रफ्तार थी उसको बरकरार रखते हुए यहाँ पर यस जी धन्यवाद सच्चू। इस बार यकीनन बल्लेबाज सफल हुए बिंदी गेंद करवा में। 4 बाउंड्री खाने के बाद एक बिंदी गेंद, थोड़ी राहत की सांस ली गेंदबाज ने यहाँ पर।
मयूर चले राइट आर्म और विकेट। फिर से को बिन्नी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति बाद श्री राम लाइन का स्कोर है 34 बगैर विकेट खोए। अब आने वाली 8 ओवर में 88 रन की जरूरत। रिक्वायर रन रेट 11 की औसत से। जी हाँ, देखा जाए तो जो 9 बॉल थी उसने यहाँ पर आर के अटल नगर के जो पावर प्ले में रन रोकने की रणनीति थी उसको सफल नहीं होने दिया। पूरी तरह से सफलता हासिल की ली थी। वहाँ पर क्षेत्र रक्षण में भी बहुत बढ़िया विपुल ने मेरे ख्याल से कैच लपका था, मगर वो 9 बॉल ने सुभाष पासा ही पलट दिया पावर प्ले का। जी हाँ, यही होता है मैच में हरी। यहाँ गब्बर गणेश और रिकित के बीच लंबी चर्चा चल रही है सुभाष। अब छोटे देवराज एम्पायर की सलाह के फिर से कप्तान ने भरोसा दिलाया है अपने पुराने गेंदबाज ऋतिक पर। इस बार ड्राइव कर दिया है, खिलाड़ी है वहां पर। जब तक खिलाड़ी फील करते, 1 रन आंखों ही आंखों में दोनों बल्लेबाज ने चुराया। इसी 1 रन के साथ कदम स्कोर 1 बढ़ता हुआ 35 रन बिना कोई विकेट। श्री राम ग्रुप स्टेज में सभी टीम के लिए द्वार खुले हैं चमचमाती APL ट्रॉफी के लिए। इस बार दिल स्कूप करना चाहते थे मगर सफल नहीं हुए बल्लेबाज, और सीधी गेंद गणेश के हाथों में जाती हुई विकेट कीपर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 35। 30वां ओवर है प्रगति पर। हरी फिर से विकेट राइट आर्म विकेट। इसमें दोबारा नीचे विपुल आए, एक बढ़िया सा कैच यहाँ पर विपुल ने। पहली ओवर में जो घटा वही रिकित की गेंद में विपुल के हाथ हो पहला झटका यहाँ पर श्रीराम लायंस का। अब मेरे ख्याल से जा रहे हैं कप्तान। 1 डाउन वही आते हैं। इस बार देखते हैं किसको भेज रहे हैं। काफी बढ़िया कैच। 9 बॉल वाली गेंद में भी यही क्षेत्र रक्षण विपुल थे। रिकित ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई यहाँ, और कप्तान के भरोसे पर सफल भी रहे। वो जरूर पहली ओवर में काफी रन खर्च किए थे, नए बल्लेबाज राहुल आहिर जाते हुए सुभाष। जी, कप्तान का भरोसा बरकरार रखते हुए। तो अब जा रहे हैं राहुल आहिर। माथक से ताल्लुक रखते हैं, ताबड़तोड़ हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, और जब भी टीम को जरूरत होती है तो काफ़ी खरे भी उतरे हैं कप्तान के भरोसे पर। राहुल गेंदबाजी में है ऋतिक। इस बार उठा दिया है, हाइट तो गेंद ने बहुत ली है मगर उसके नीचे वापस आ गए हैं विपुल। जी हाँ, बढ़िया कैच, बैक टू बैक है। अब देखा जाए तो गेंदबाजी में भी हैट्रिक पर है 2 kg घी के लिए ऋतिक। और देखा जाए अगर बल्लेबाज हवा में शॉट मारता है और विपुल कैच लपकते हैं, हैट्रिक कैच भी हो जाएगा, तो 2 kg उसको भी घी दिया जाएगा चपरेडी डेयरी की ओर से। जी हाँ, कप्तान जा रहे हैं खुद खबर। देखा जाए तो जैसा आरके का जो स्कोर
हो रहा था, तेजी से बढ़ रहा था, फिर बीच में रुक गया। उस हिसाब से श्री राम का भी स्कोर चल रहा है। राहुल आहिर गोल्डन डंक सुभाष। जी हाँ, इस बार बल्ला नहीं चला है 3 इनिंग में उनका, मगर कभी भी किसी का भी वक्त बदलता है। इस तरह हर खिलाड़ी का कभी भी ना कभी वक्त बदल सकता है। योगी आहिर एक बढ़िया हमारे आयोजक मित्र, काफ़ी खूबसूरत मैदान को और बढ़िया मैदान जब कल बारिश आई थी और खेलने लायक बनाने में उसका, नीतीश का, मुकेश मामा का, सबका बहुत कड़ी मेहनत थी। देवराज की, प्रवीण की। इस बार ड्राइव कर दिया ऑफसाइड में, जब तक खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन आता हुआ। 1 रन से 1 कदम स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 36। गागल की भी तारीफ करनी होगी, वो भी बढ़िया अपना समय दे रहे हैं आयोजक मित्र को अपने विजिल शेड्यूल में से। स्ट्राइक पर भव्यदीप 5 गेंद पर 13 रन बनाकर। ऋतिक ने इस बार पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा दिया था, साफ दिखाई दे रहा था। उंगलियां दावत ड्रिंक, जल्द से जल्द अपनी एनर्जी वाली ड्रिंक लेके जाए, क्योंकि दावत टाइम आउट आ गया है भाई। आपको भी फिर घर जाना है, इसलिए जल्द से जल्द जाए। आखिरी इस दिन का टाइम आउट काफी खूबसूरत। हमारे आरडी रमेश भाई को कॉल आया था जय साइका का, ये आपने बढ़िया ड्रिंक का किया, हम इस अगले आईपीएल में इसको भी थीम डालेंगे। स्कोर की बात की जाए तो 3 ओवर की समाप्ति पर है 36 रन। श्री राम लायंस टॉस जीता था यहाँ पर आज आर के अटल नगर ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। लक्ष्य रखा है 122 का लक्ष्य रखा है। दावत टाइम आउट चलता हुआ, खूबसूरत ड्रिंक उनकी, जो भी फ्लेवर चाहिए हाजिर। तो डगआउट भी है उनकी ओर से। और हर जगह दावत, हर जगह दावत। इस बार जो 10 टीम खेल रही है उसके सूत्र भी है वही सूत्र के यहाँ पर बैनर, सभी टीम के सूत्र बढ़िया बढ़िया है। सूत्र की बात कर रहा था तो आरके फाइटर का सूत्र है, जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। और जय श्री राम फाइटर का है, जब बल्ला चलता है तो दिलों की धड़कन बढ़ती है और हर चौके छक्के पर जैसे जिंदगी संवरती है। आज उसी तरह से उनके बल्लेबाजों ने छक्के चौके की तारीफ बरसाए थे। श्री राम लायंस का सूत्र है, मैदान में पसीना बहाते हैं क्रिकेट के जो खिलाड़ी, उन्हें खेल के मैदानों में सफलता जरूर मिलती है।
बालकृष्ण वॉरियर्स के सूत्र है, कुछ देर की खामोशी है, हमारा शोर फिर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। कृति किंग राइडर्स का सूत्र है, भले की चोट हो या गेंद की बौछार, क्रिकेट का हर पल दिलों का त्योहार। श्री यदुनंदन स्ट्राइकर का सूत्र है, गेंद की रफ्तार और बल्ले का कमाल, क्रिकेट के खेल में हर पल है नया सवाल। जी हाँ, हर गेंद नया सवाल पूछती है बल्लेबाज को। इस बार रफ्तार देखिए, रफ्तार। आर के अटल नगर में बढ़िया बढ़िया गेंदबाज है और श्री राम में भी बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज है। पिछले मुकाबले में जो बल्लेबाज ने छक्कों से मैच जितवाया था, वह कारनामा उन्होंने इस बार एक और एपीएल में किया था, 6 गेंद में 6 छक्के मार के। इस बार दिल सूख करना चाहते थे मगर सफल उतना नहीं हुए। और क्षेत्र रक्षण में आज देखा जाए इस एपीएल में तो काफी क्षेत्र रक्षण में कमियां हुई है, वो बरकरार रहती हुई। सूत्र की बात करें तो बता दूं आपको, इस बार रिवर्सिप करना चाहते थे और सफल हुए कप्तान शंभू, और गेंद सीधी जाती हुई सावली के बैनर में। टी शर्ट के दातार हैं वो भी, उसका भी धन्यवाद। खिलाड़ियों का जोश है और दर्शकों का शोर है, क्रिकेट का हर मैच दिलों का शोर है। चैंपियंस धानेटी का वो सूत्र है। बजरंग एंटरप्राइज धानेटी का सूत्र है, गेंद की स्पिन और बल्ले की चमक, क्रिकेट का हर लम्हा दिल में रखता है झलक। और जब बल्ला चलता है तो दिलों की धड़कन बढ़ती है। फिर से दिल सुख करना चाहते थे मगर वहां पर क्षेत्र रक्षण डाइव लगा के कैच लपकना चाहते थे, मगर हाइट बहुत थी और गेंद सीधी हमारे भरत भाई के बैनर शिव शक्ति एंटरप्राइज में लगती हुई। फुल टॉस गेंद पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी है। जब तक खिलाड़ी एक फील्ड करता है, 1 रन दोनों बल्लेबाज ने चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद आना शेष। इस बार सफल हुए बल्लेबाज, वहां पर खिलाड़ी है। जब तक फील्ड करते 2 रन की मांग थी मगर मना किया नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने। इसी 1 रन के साथ एंड ऑफ द ओवर, 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन, 46 रन, आने वाली 36 गेंद में 76 रन की जरूरत। अब गेंदबाजी में आए हैं सूरज टैन। पहली गेंद से स्वागत किया यहां पर भव्यदीप ने चौके के साथ। सूरज स्टैन नाम है, स्टैन
स्टेन, जो डेल स्टेन उसी रफ्तार से गेंद डालते हैं। देखिए इस बार खेल दिया है पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, और यहाँ पर पूरी जान डाल दी थी क्षेत्र रक्षण में, मगर गेंद जीत गई, खिलाड़ी हार गया और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद 4 रन। तो 2 गेंद में 2 लगातार चौके। चपरड़ी डेयरी की ओर से जो शुद्धता की निशानी है वो घी 2 kg पाना है, तो तीसरी गेंद पर लगातार चौका डालना होगा। आरके अटल नगर को ये मुकाबला जीतना भी अनिवार्य है। जड़ में डाली हुई गेंद, यही गेंद के लिए वो जाने जाते हैं। मुकाबला सभी प्रेक्षक को मैं बता दूं कि कड़ा रहेगा, क्योंकि बल्लेबाज भी उतने बढ़िया है श्री राम में। हमने देखा था इससे पहले मुकाबला था श्री राम का बालकृष्ण के सामने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी अंतिम ओवरों में। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 55। 5वां ओवर है प्रगति पर। और स्वीप कर दिया है वहां पर। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और यकीनन टीम के लिए यहाँ पर 3 रन बचाए हैं। सफल वहां पर जरूर हुए थे, शंभू स्वीप करना चाहते थे, उसका फेवरेट शॉट है ये। और कदम बढ़ता हुआ स्कोर 1-56, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 32 गेंद में इस बार सीधा खेल दिया, मगर सुरेश ने अपने पैरों से वहां पर क्षेत्र रक्षण करके गेंद को सीमा रेखा की ओर जो जा रही थी उसको बीच में ही रोक दिया। स्कोर वहीं पर रुका हुआ। आने वाली अब 31 गेंद पर 66 रन की जरूरत है। रन रेट बढ़ गया है अब 12 के ऊपर। इस बार तेज रफ्तार वाली गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद। थ्रो थोड़ा खराब था, मगर वहां पर कीपर आज ताबड़तोड़ बल्लेबाज करने वाले ऐसे गणेश कीपरिंग के लिए एक बड़ा नाम है आहिर समाज में। अब 5 ओवर आना शेष और रन चाहिए 65। रिक्वायर्ड रन रेट है पूरा 13 का। प्रति ओवर 13 रन बनाने होंगे यहाँ पर अगर श्री राम लाइंस को ये मुकाबला जीतना है तो। और आरके अटल नगर को ये मैच जीतना है तो जल्द से जल्द बल्लेबाजों को आउट करना होगा। 2 सफलता यकीनन अभी तक पाई है गेंदबाजों ने, क्योंकि इस पिच की एक खासियत है कि जब तक यहाँ पर बल्लेबाज सेट हो जाता है तो फिर वो गेंदबाज कोई भी हो उसको सेट नहीं होने देता है। अब नए गेंदबाज आए हैं, कंटिन्यू रखा गया है राजू को। पहली ओवर में 10 रन खर्च किए थे। इस बार मेरे ख्याल से दिशाहीन गेंद, जी हाँ एम्पायर राज चौकने वहां पर। दोनों राज का हम तारीफ करना चाहेंगे, देर रात तक एम्पायर की सेवा दे रहे हैं। इस बार खेल दिया है 1 बाउंस 4। प्रेक्षक से गुजारिश होगी, जिगर खुंगला दौड़ते हुए मेरे ख्याल से बॉल बॉय। तो चौका आ चुका है। बल्लेबाज फॉर्म में उठा के खेलना चाहते थे, अच्छा संपर्क नहीं और लॉन्ग गेंद जाती हुई लेग साइड की दिशा में। जब तक फील्ड करते 1 रन आता हुआ। अब आने वाली 28 गेंदें, 59 रन की जरूरत।
कप्तान शंभू मैच का काफी अनुभव है उनको और वो चेस में ही विश्वास रखते हैं। उठा दिया है, खिलाड़ी अंदर लाया था और वही दिशा में जाके खेल दिया और सीधी गेंद जीरा किंग पेविलियन में जाती हुई दावत के 4 रन के लिए। तो अब कप्तान को यहां पर अटल नगर को सोचने में मजबूर कर दिया है कप्तान शंभू ने। तो अब गेंदबाज राजू को कुछ काजू खा के जो ताकत आती है ऐसी कुछ गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि बल्लेबाज तो आसानी से चौके छक्के मार रहे हैं। इस बार स्किल स्वीप करना चाहते थे मगर सफल नहीं हुए। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 67, 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर है प्रगति पर, आने वाली 26 गेंद में चाहिए 55 रन्स। इस बार उठा दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे नहीं, काफी दूर और गेंद सीधी हमारे स्टेज की ओर जाती हुई 6 रन के लिए। तो इस महंगा ओवर साबित होता हुआ आर के अटल नगर के लिए। उसके तुरुक के इक्के को अभी भी दिया नहीं है गेंदबाजी मेरे ख्याल से। राम जी आना शेष है, कुछ नया है इस बार आरके का इस मैच में रणनीति। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, सीधा खेल दिया है, खिलाड़ी नहीं होंगे क्योंकि आगे रखे हैं और यही ये कप्तान की निशानी है। बढ़िया खेल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से अपने तुर्क का एक को जरूर लाएगी आर के अटल नगर। महंगा ओवर साबित होता हुआ आने वाली 24 गेंद में अब रन चाहिए 43। जो रन रेट इसके पहले मैं आपको बता दूं 13 का था, अब आ गया है 10.5 का। राजू ने इस ओवर में मेरे साथी स्कोरर गोस्वामी बताते हुए 21 रन खर्च किए। आर के अटल नगर को जो चमचमाती ट्रॉफी के लिए रेस में बने रहना है, तो कुछ खास करके शंभू का विकेट यहां पर देखा जाएगा। आर के खेमे की ओर से तो विकेट की जरूरत रहेगी और श्री राम की ओर से देखा जाए तो यही दोनों बल्लेबाज जल्द से जल्द मुकाबला खत्म करके आए। देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त इस अभी तो हमारा एपीएल का चल रहा है, सभी आयोजक के मेहनत की बदौलत सभी समाज की टूर्नामेंट चल रही है। उसमें फर्स्ट नंबर पे आ रही है अभी एपीएल की ये टूर्नामेंट, ऑक्शन वाली टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूं। लगातार दूसरा सीजन, कड़ी मेहनत है आयोजक की, ग्रुप की। और इस बार बढ़िया गेंद, तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद। फवेदी जब सोचते उससे पहले गेंद आ चुकी थी। अब कड़ा टक्कर देखने को मिलेगा दोनों अनुभवी प्लेयर के सामने। एक है तेज रफ्तार वाले गेंदबाज और सामने है सूझबूझ से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज शंभू आहिर। राम जी वीएस शंभू। फील्ड में परिवर्तन करना चाहते थे ऋतिक, मगर जी हाँ, अब मेरे ख्याल से रिवर्सिप में, क्योंकि रिवर्सिप भी खेलते हैं शंभू, तो इसके लिए वहां पर खिलाड़ी को बाहर किया गया है। कवर की ओर से खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया है। कड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीम के बीच। इस बार उठा दिया है सामने की ओर, लोगों की ओर। जब तक ऋतिक आते 1 रन आसानी के साथ दोनों बैट्समैन ने चुरा लिया है। अब आए हैं भवेदिक स्ट्राइक पर 15 गेंद पर 30 पर और 12 गेंद पर 28 पर खेल रहे शंभू।
काफी बढ़िया पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाज की ओर। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए 2 गेंद में 2 रन आ चुके हैं। बाउंड्री की बरकरार है इस बार। सूर्य कुमार यादव जो खेलते इस साल से उन्होंने पसंदीदा शॉट बनाया है। अक्सर नितेश आहिर हमारा ये शॉट खेलते हैं और सफल भी होते हैं, मगर इस बार भव्यदीप वो सेट खेलने में सफल नहीं हुए। जब ये शॉट लगता है तो नज़ारा बहुत बढ़िया रहता है भाई। माफ कीजिएगा भव्यदीप, ओके भाई। इस बार फुल टॉस गेंद कलाइयों के साथ मोड़ दिया है। गेंद सीधी हमारे इस खूबसूरत टावर जिसके हैं ऐसे कृष्णा लाइटिंग टावर के बैनर के ऊपर से जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। टावर की तो बात की जाए, ये 35-40 फुट वाले टावर है भाई। रोशनी देखिए आप, जब भी आपको किसी को भी यहाँ पर टूर्नामेंट, कहीं भी टूर्नामेंट करवानी हो तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। काफी बढ़िया लाइटिंग है उनकी। हमारे ही आहिर समाज के हैं। इस बार वापसी की, यहाँ पर 1 रन रिस्क हो सकता है मगर डायरेक्ट थ्रो। यकीनन यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन देखने ले। बॉल 1 मिनट, लास्ट गेंद आना शेष। अब आए हैं स्ट्राइक पर। ओपनिंग की थी ये बल्लेबाज ने, अभी तक टिके रहे हैं। सच्चू आहिर कल क्या करना है अभी से सोच रहे हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, रफ्तार है इस गेंदबाज के पास, तभी तो आरके ने इस पर 40 लाख खर्च किए थे। अब स्कोर की बात की जाए तो 87, 7 ओवर की समाप्ति पर आने वाली 18 गेंद में 35 रन की जरूरत है। और शंभू अपना मेरे ख्याल से बल्ला चेंज कर रहे हैं, सलाह मशवरा करते हुए। यहाँ पर गेंदबाज सुरेश टेन रहेंगे। पिछली ओवर में सुरेश टेन हो तो हाथ ऊंचा कीजिएगा। अब यहाँ पर सभी की धड़कनें हो रही है क्योंकि मुकाबला 2 बड़ी टीम के बीच हो रहा है। दोनों में बढ़िया बल्लेबाज, बढ़िया गेंदबाज है, तो मुकाबला होगा, शांत मुकाबला है। मगर गर्मी है उतनी कि जो ठंड पड़ रही है उसका महसूस भी नहीं हो रहा किसी को। टाइम देखिएगा मैच। फुल टॉस गेंद स्वीप करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधी हमारे बैनर पे लगती हुई 4 रन। हमारा जो बैनर है आहिर प्रॉपर्टीज का, उस पे जाती हुई तो पहली गेंद पर चौका जड़ दिया है कप्तान शंभू ने। अब डेल स्टेन वापसी के लिए जाने जाते हैं। इस बार उठा दिया है खिलाड़ी उसके नीचे। विपुल ने आज कोई गलती नहीं की है। देखा जाए तो हैट्रिक कैच भी उन्हों के ही है। 4 कैच लपकते अगर वो 9 बॉल नहीं होते तो। मैंने बोला था ना, ये गेंदबाज कभी भी टीम को वापसी दिलवाता है। मगर एक बेहतरीन और बढ़िया इनिंग खेल के टीम के लिए और जाते हैं शंभू। बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, रन बनाए उन्होंने। कप्तान से उम्मीद रहती है हर बार कड़े मुकाबले में कि एक अच्छी इनिंग खेले और टीम को पहुंचाए। जी हाँ, एंड तक तो नहीं ले गए मगर टीम के लिए बढ़िया इनिंग खेली है शंभू ने।
शंभू ने रन बनाए हैं 16 गेंद पर 37 रन, जिनमें 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल है। 8वां ओवर प्रगति पर है, 91 रन बन चुके हैं। आने वाली 16 गेंद पर 31 रन की जरूरत है। रन रेट अब बढ़ चुका है थोड़ा 11:30 के बीच। अब नए बल्लेबाज आए हैं राहुल हुमर। ये बल्लेबाज का तो इस साल बलबला बोल रहा है, छक्के छक्के जड़ देते हर गेंदबाज को। इस बार सलमान के साथ खेल दिया, जब तक खिलाड़ी फील्ड करता 1 रन आसानी के साथ आता हुआ। डेल स्टैन और सुरेश स्टैन, गुरु है वो डेल स्टैन उसके, इसीलिए स्टैन नाम रखा है। इस बार बढ़िया गेंद, मगर एम्पायर की आंखें चौकन्नी और हाथ हवा में, यानी कि अतिरिक्त और एक सहकारी साय आती हुई इस एपीएल में इस टीम के लिए, श्री राम लाइंस के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन। ओ बढ़िया गेंद, स्विप कट करना चाहते थे मगर पूरी तरह से अपनी रफ्तार के साथ बल्लेबाज को चकमा दे दिया। यार भव्यदीप को आज ओपनिंग आए हैं, 18 गेंद खेलिए, 30 रन जरूर बनाए हैं उन्होंने। अब जिम्मेदारी उन पर भी आ चुकी है, मैच में लंबे चौके छक्के जड़ने की। सेट बल्लेबाज हो चुके हैं। इस बार खेल दिया सामने की ओर, जब तक खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ आता हुआ। तेरह गेंदे 28 रन। राहुल देखते हैं सुरेश पर खतरा मोड़ते हैं कि नहीं। जी नहीं, समझा कि बढ़िया गेंदबाज है तो सम्मान देना एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी रहती है। और एम्पायर का इशारा, एंड ऑफ द ओवर। अब आने वाली 12 गेंदे 27 रन की जरूरत। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके पहला मुकाबला था उसमें भी यही श्री राम को जरूरत थी। 12 गेंद में कुछ 27-28 रन की, 28, जी हाँ, देवराज आहिर बताते हुए 28 रन की जरूरत थी और मेरे ख्याल से रन आए थे 13 रन। अब कितने रन आते हैं वो देखने होंगे। आयोजक मित्र हर जगह से हमारे लुत्फ लेते हुए, वालजी भाई, रमेश भाई, भरत भाई, माइक है आपके पास। सभी टीम का ध्यान रहेगा ग्रुप ए की जो है इस मुकाबले पर, क्योंकि पूरी तरह से अभी तक ओपन है। जो चमचमाती हुई इस बार हमने ट्रॉफी बनवाई है भाई, बता दूं आपको, जो ट्रॉफी है वो हमने स्पेशल ऑर्डर करके बनवाई है इस टूर्नामेंट के लिए। जो बड़ी बड़ी ट्रॉफी बनाते हैं टूर्नामेंट में वहीं से बनवाई है। इस बार उठा के खेलना चाहते थे मगर गति है, मैंने पहले ही बोला था 40 लाख पॉइंट खर्च किए थे तो उसके हिसाब से काम भी कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज। देखा जाए तो मेरिट जो है हमारा भारत में, वहां से ये ट्रॉफी आई है। इस बार यकीनन दिशाहीन गेंदबाज होती हुई गेंद यहाँ पर, और अतिरिक्त सहकारी सहायता योजना है सरकार के द्वारा तो लोगों को पास पहुंचती होगी, मगर यहाँ पर अंपायर के द्वारा जो दी जाती है वो तुरंत हमारे स्कोरबोर्ड में दी जाती है। डिजिटल स्कोरबोर्ड में बढ़ता हुआ स्कोर 96।
इस बार फिर दिशाहीन गेंदबाज। यहाँ पर अतिरिक्त पर मेरे ख्याल से रोकना होगा, क्योंकि अतिरिक्त फिर अंत में आपको महंगे पड़ते हैं। 2 लगातार वाइड है, 3 लगातार वाइड पर कोई इनाम नहीं है। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की ओर। भूमित है जब तक खिलाड़ी फील करते 1 रन आता हुआ। हल्की सी मिस फीलिंग, जी हाँ मिस फीलिंग। देखिए मिस फीलिंग हम तो कल से भी देख रहे हैं। मेरे को एपीएल जब से चालू हुआ है तभी से ग्राउंड में मिस फीलिंग का इस बार बौछार आ गया है। बौछार, वही बौछार बहुत खतरनाक होता है। श्री राम लायंस को भी पहली इनिंग में देखा जाए तो एक ओवरथ्रो के रूप में बालकृष्ण को दिया था 4 रन। फिर से वापस में आ गए स्ट्राइक पर राहुल हुंबल, नाम ऐसा है उसका, काम करना होगा। जी हाँ, यकीनन काम करने में सफल हुए। मेरी आवाज सुनी और हमारे यहाँ कमेंट्री बॉक्स में ही उन्होंने छक्का जड़ दिया। मैंने बोला ये बल्लेबाज का वक्त, सभी का वक्त चलता है, इनका तो दौर चल रहा है। जी हाँ, तारीफ की जाएगी यकीनन आहिर समाज के बढ़िया बल्लेबाज। जी हाँ, स्कोर में आपको बता दूं 9 गेंद में 17 रन की जरूरत है। राहुल इस बार बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज कवर की दिशा में उठा के खेलना चाहते थे, मगर गेंदबाज ने जो गति है उसकी तारीफ है, लाजवाब। स्कोर मीटर रखा है उसमें बता रहे हैं 150 के ऊपर की ये गति थी। इस बार फिर से उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक खिलाड़ी ऋतिक आते। ओ मिस फील्डिंग, अंतिम समय में ऐसी फील्डिंग की आपको टीम को हताश ली जाती है। और अब आने वाली 7 गेंद में 13 रन की जरूरत है। यकीनन देखिए यहाँ पर जब मिस फील्डिंग होती है तो कितना प्रेशर बढ़ता है। वहां पर भूमित ने थ्रो किया था, उसमें राहुल की स्ट्राइक आ गई और इस बार फिर छक्का जड़ दिया, इस बार चौका जड़ दिया। इस बार बट की विकेट। ये गेंद तो ये बल्लेबाज कभी नहीं छोड़ता। मैंने पहले ही बोला था सबका वक्त चलता है, इस बल्लेबाज का तो इस साल दौर चल रहा है भाई। और आर के अटल नगर को अब कुछ ना कुछ ऐसे गेंदबाज को अनहोनी को होनी करनी होगी, ऐसे गेंदबाज को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके प्रमुख गेंदबाजों ने आज रन खर्च कर दिया। तो अब एंड ऑफ द ओवर स्कोर है हमारा को 6 गेंद में 7 रन की जरूरत। टाइम से पहले ही ओवर चल रही है, इसलिए कोई नहीं है, मैच रेफरी ने बताया है हमको। श्री राम लायंस अपना पहला मुकाबला हार गई थी। देखिए ये एपीएल की खासियत देखिए आप। फिर उन्होंने बालकृष्ण जो टॉप है ग्रुप में उसको हराया। अब रन रेट में भी वापस की है थोड़ी। अब आर के अटल नगर को इस टूर्नामेंट में बने रहना है। हालांकि 2 मैच जीतते हैं तो भी बने सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। पॉइंटेबल वाला ये टूर्नामेंट है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिछले साल बालकृष्ण वॉरियर्स 2 मुकाबला जीतकर भी सेमीफाइनल खेली थी और दूसरे ग्रुप में एक टीम ने 3 मुकाबले जीते थे, 6 पॉइंट थी, फिर भी वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाई रही थी। पॉइंट टेबल बहुत मायने रखता है। आज श्री राम फाइटर्स ग्रुप बी की जिसकी -4 थी रन रेट, उन्होंने +1 में तकलीफ, माफ कीजिएगा 1+ हुई उसकी रन रेट। मयूर और यहां राहुल हुंबल का हेलीकॉप्टर, माफ कीजिएगा बहुदीप ओपनिंग में आए थे और अंत में जिम्मेदारी भी निभाई। और देखिए मिस फीलिंग यही इस मैच का मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट रहेगा। 1 रन की जरूरत है, छक्के या चौके के साथ मैच खत्म करते या कुछ विकेट भी हासिल करते। गेंदबाज इस बार जड़ में डले हुई गेंद, हल्के हाथों से 1 रन चुराएंगे। जी नहीं, चौका आता हुआ।
तो एंड ऑफ द ओवर, कॉन्ग्रेचुलेशन श्री राम फाइटर्स, माफ कीजिएगा श्री राम लायंस, और हार्ड लक आर के अटल नगर। बड़ा मुकाबला जो अभी तक रुका हुआ था, बड़ा स्कोर कोई टीम चेस नहीं कर रही है, वो रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार श्री राम लायंस ने, और ग्रुप में बनाए हैं